क्या विपक्षी पार्टियों को निपटाने के लिए पूरी पटकथा तैयार की जा रही है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 1 महीने पहले का वक्त याद कीजिए जब 5 युवा संसद भवन के अंदर घुसे और पूरे संसद के अंदर से लेकर बाहर तक धुआं-धुआं कर दिया। हालांकि तमाम युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था उस वक्त, लेकिन उसके बाद काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद उन तमाम युवाओं ने 1 महीने बाद अब कोर्ट में क्या बयान दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। चौंकाने वाला खुलासा क्या है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली पुलिस ने करंट के झटके दिए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाया ताकि वो कबूल कर सके, अपने मुंह से ये बोल सके कि विपक्षी पार्टी की ये साजिश थी, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है ये सब कुछ करवाया गया है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कोर्ट में कही है, दिल्ली कोर्ट में। हमारे साथ आर्यन मिश्रा है जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे को समझेंगे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक पूरी साजिश इन्होंने रची है, जिस तरीके से 5 युवा संसद के अंदर घुसकर बम विस्फोट करते हैं, वहां पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाता है, चुने हुए सांसद पर हमला, और उसके बाद जब देश के सांसद उस पर सवाल करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने देश के 144 सांसदों का निलंबन किया था। ये आपको याद होगा। बिल्कुल। कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए, और जबकि उसी समय सबूत मिल गया था कि जो युवा घुसे थे संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास के आधार पर अंदर घुसे थे। ये भी आपको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ना मीडिया वालों ने, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने उस पर चर्चा करने का कार्य किया। और आज जो कल कोर्ट में आरोपियों ने जो बयान दिया है कि दिल्ली पुलिस ने उनको झटके दिए हैं इसलिए कि विपक्ष का नाम लेना है आपको, विपक्ष को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, और आज इस देश की जनता के सामने आ चुका है। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और गृह मंत्री इस देश के अमित शाह है। क्या अमित शाह बताएंगे कि जो साजिश और जो बम विस्फोट हुआ संसद के अंदर, ये नए संसद का उद्घाटन किया था ना इन्होंने, बिल्कुल। उसको भी इन्होंने तार कर दिया, उसमें भी धुआं धुआं कर दिया। दूसरा इस तरह का क्या लगता है कि दबाव जो बनाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये क्यों बनाया जा रहा है? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 70 कोरे कागज पर साइन भी करवाए गए। 2024 का चुनाव नजदीक है, पूरी तरह से विपक्ष को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, लेकिन आरोपियों ने सच बोल दिया है कोर्ट में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेनकाब हो गए हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है तो गृह मंत्री को जवाब देना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि संसद में हमला हुआ और युवा ने कोर्ट में ऐसे बयान दिए। ये शर्मनाक है, ये देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद। एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले तमाम विपक्षी जो पार्टी है उसका एक तरीके से सेटलमेंट किया जा रहा है। हमने बिहार में देखा, अभी मैं खुद बिहार में मौजूद हूं और गाड़ी से आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, गाड़ी में हूं, चल रहा था, रास्ते में जब खबर देखी तो सोचा बातचीत कर लिया जाए। तो बिहार की स्थिति भी वही दिखाई दी कि 48 घंटे पहले जो संयोजक के तौर पर एक तरीके से अनऑफिशियल संयोजक थे, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार ने सबको जोड़ा था बिहार में और पहली मीटिंग यही हुई थी, तो सबको जोड़ने वाले ही खुद टूट के चले गए। नीतीश कुमार का बहुत पुराना नाम है पलटू राम, ये उनकी पुरानी आदत रही है। उसी पद से इस्तीफा देते हैं, उसी पद की 15 मिनट बाद शपथ लेते हैं, लेकिन अपने गले में किसी और पार्टी का पहनावा होता है। इन्होंने कहा था, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, अमित शाह जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाना कबूल होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना कबूल नहीं होगा। तो क्या अपना जमीर बेच के गए हैं? और अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार पार्टी में नहीं लिया जाएगा।
तो ये दोनों लोग झूठे हैं। दोनों ने अपने, जो जनता ने इनको मत दिया था उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। आप देखिए कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार है, पलटू राम, और उसी दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी है, जो मोदी के सामने झुके नहीं, जो ईडी सीबीआई के सामने झुके नहीं। उनकी उम्र व्यवस्था लगभग 80 साल हो गई है, उसके बावजूद भी 10-10 घंटे पूछताछ ईडी सीबीआई कर रही है। और कल तेजस्वी यादव जी की पर ईडी सीबीआई की पूछताछ हुई, और उसका उदाहरण है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, ईडी ने उनकी गिरफ्तारी करी है। बिल्कुल। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? तो मुझे माना बताइए। जाए कि इंडिया गठबंधन, ईडी से ईडी सीबीआई एजेंसी के तौर पर माना जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या कार्यकर्ता पर या इनके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं पर कभी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है? मुझे बताइए। तो माना जाए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। नहीं, क्यों टूटा है? इस देश को जोड़ने निकले हैं हम लोग, कोई गठबंधन नहीं टूटा है। सब लोग साथ हैं। नीतीश कुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब एकजुट से सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। अच्छा ये बताइए, कि जिस कहे, तरीके से वो तमाम युवा कह रहे हैं कि बिजली का झटका दिया गया, जबरदस्ती साइन करवाया गया, इसके बाद ये तमाम जो है वो दिल्ली कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा तो कोर्ट में जाकर इस बात का खुलासा करते हैं, तो इसको आप किस एंगल से देखा जाए? ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने के एंगल से देखा जा सकता है। कि क्यों लगता आप है कि मुझे भारतीय बताइए, जनता पार्टी? उसमें सबूत मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास के बगैर वो अंदर घुसते कैसे, मुझे बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, उसी चर्चा के दौरान 144 सांसदों का संसद से निलंबन होना, ताकि चर्चा से बचा जा सके। और तीसरा, कल आपने देखा कि युवा ने कोर्ट में जाके कहा है कि मुझे बिजली के झटके दिए गए ताकि मैं विपक्ष का नाम लूं। कार तुम करो, संसद में धुआं तुम उड़ाओ, साजिश तुम रचो, और बदनाम विपक्ष को करो। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी वादे के साथ सरकार में आएगी? अपने वादे को पूरा नहीं कर सकेंगे, देश की जनता को गुमराह करने का कार्य ये लोग करेंगे। कुछ भी होता है तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं, कुछ भी होता है तो राहुल गांधी जी जिम्मेदार होते हैं। अगर मुझे तो बताइए। 24 चुनाव का तो 24 चुनाव के लिए विपक्षी जिस तरीके से तैयारी कर रही थी, अब तो उसको एक तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी ने तोड़ दिया है। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, कि मुद्दों पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। जनता ने वोट देकर चुना था, ईडी सीबीआई के डर से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में एक, दिल्ली पुलिस की छवि को लेकर तो और राज्य की तुलना में जब हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो कहते हैं कि ईमानदार पुलिस है, राजधानी की पुलिस है, और कहीं ना कहीं सही तरीके से सही राह पर चलने वाली पुलिस है। और राज्यों की अगर तुलना की जाए तो जिस तरीके से यूपी और बिहार की पुलिस को हम देखते हैं। एक समय पर दिल्ली पुलिस भी ईमानदार हुआ करती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस होती है, सबको पता है। पूरा कंट्रोल गृह मंत्रालय के हाथ में होता है, और गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जी हैं। उनके पास तो हमने देखा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको तड़ीपार के नाम से नवाजा था। तो अब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद कर सकते हैं कि देश में बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो, महिला उत्पीड़न पर चर्चा ना हो, किसानों की आत्महत्या पर चर्चा ना हो, शिक्षा पर चर्चा ना हो, स्वास्थ्य पर चर्चा ना हो। अपना संकल्प उठाएंगे तो एक वादा पूरा नहीं कर दिखा पाएंगे, और अच्छा मुद्दे ये को बताइए हटाने का आप कार्य करेंगे, और विपक्ष को बदनाम करने का कार्य लोग करते हैं।
अच्छा ये बताइए, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूं, और जो संसद भवन में गए थे तमाम युवा वो भी यूथ हैं। और जब बात उठी थी कि भाई किस किस मुद्दे को लेकर वो लोग गए थे, तो शुरुआती तौर पे जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि बेरोजगारी और बेरोजगारी और शिक्षा का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो युवा संसद भवन में गए थे। अब उसकी तो चर्चा कहीं भी नहीं है। 2014 के बाद इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न का नाम मिट चुका है। इस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो शायद आपकी पत्रकारिता पर सवाल होगा। अगर मैं इस देश के युवा होने के नाते अगर मोदी सरकार से सवाल करता हूं तो कहते हैं कि राजनीति कर रहा है, नेता बनना चाहता है, भ्रमित हो चुका है। एक युवा होने के नाते अगर सरकार से सवाल करना अगर राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल जरूर करेंगे क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है। मैं नहीं पीड़ित तो हूं, लगता नहीं। मुझे हाँ, हाँ तो 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं ने झंडा ढोया था बीजेपी का। पहले झंडा धोया था, अब डंडा लिए खड़े हैं। अब फर्क हो गया है, आपकी डंडा लिए खड़े हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता 2024 में अगर धर्म के आधार पर और नफरत के आधार पर वोट मांगने आया तो निश्चित रूप से डंडा हाथ में होगा और दौड़ाने का कार्य हम लोग करेंगे। क्योंकि इस देश में गोडसे की विचारधारा से देश नहीं चलेगा। ये देश गांधी की विचारधारा का है, ये देश भगत सिंह की विचारधारा का, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा का है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते। लेकिन विचारधारा की लड़ाई चल कहाँ रही है बॉस? देश में तो मंदिर के मुद्दे पे लोग खुश हैं, तमाम हिंदू खुश हैं। दो विचारधारा की लड़ाई इस देश में है, गांधी बनाम गोडसे। जो गांधी के साथ है वो अहिंसावादी होगा, वो मोहब्बत बांटेगा, और जो गोडसे के साथ है वो हिंसावादी होगा और नफरत फैलाएगा। अब देश की जनता को तय करना है कि उनको नफरत फैलानी है कि मोहब्बत को बांटना है। हिंसात्मक लोग लेकिन ये मानते हैं ना, पसंद है, ये मानते हैं ना कि 24 का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जा चुकी है। नहीं नहीं, ये क्यों कह सकते हैं कि बीजेपी के पाले में जा चुका है? अपना संकल्प पत्र उठाए और देखें, जितने वादे किए तो उसमें 5 वादे कर दिखा पाए, नहीं दिखा पाए। मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर एक आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। और ये कहते हैं कि राम को लाए। मैं एक बात इस पे कहना चाहता हूं अंतिम में, अगर ये इतने शक्तिशाली हैं, ये राम को लाए हैं, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भी इस देश में लाएं, जो इस देश के भगोड़े हैं, देश का पैसा लेके भागे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आई, बहुत चौंकाने वाली खबर है कि जो 5 लोग पूरे सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए संसद भवन के अंदर घुसे, वहां धुआं किया, लेकिन जब अब धुआं छटा है तो उसके पीछे से जो है वो कई तरह की खबरें सामने आ रही है। और उन तमाम युवाओं ने कोर्ट में जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।